हेलो ऑल। यार देखो 70 बीपीएससी अब मात्र 10 दिन करीब है आपके, ठीक है। और इस टाइप पे काफ़ी इम्पोर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन का बोलो, एनालिसिस बोलो, ठीक है, वो मैं लेकर आया हूँ। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप इसको देखो, करो, और नहीं तो आप जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, ठीक है। ओके, ऑब्जर्वेशन क्या है कि बीपीएससी 69th बीपीएससी में जो बोला गया था कि यूपीएससी के पैटर्न पे ये शिफ्ट हुआ है पेपर, और डायरेक्ट यूपीएससी के क्वेश्चन ही पूछ दिया है। इवन सिंगल वर्ड भी मैच कर रहा है यहाँ से, ठीक है। एंड आई होप कि मैं आपका 8 से 10 मिनट मैक्सिमम लूँगा, ठीक है। आई विल शो यू द क्वेश्चन एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। ये है बीपीएससी 69 का, 69 बीपीएससी का ए सेट, ठीक है। आप देखना यहाँ पे कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे देखो, ये है यूपीएससी पीवाईक्यू, है ना। यहाँ पे यूपीएससी पीवाईक्यू का जो एनालिसिस वाला पार्ट है कि मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से पूछा है वो, ठीक है। और ये है 69 बीपीएससी का क्वेश्चन नंबर, राइट। तो मैं पहले 69 बीपीएससी का क्वेश्चन नंबर दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो आप, लेटेस्ट वन जो 9th नंबर का क्वेश्चन है कि इन द यूनिवर्स व्हाट आर पल्सर। यूनिवर्स में पल्सर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर तो आपको पता है कि रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है, ठीक है। लेट्स सी कि ये यूपीएससी में कहाँ पूछा हुआ था। ये 2023 के यूपीएससी का पेपर है, राइट। और ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, और 1 पेयर, 1 लीड, 2 पेयर, ये सब टाइप का ऑप्शन था। क्वेश्चन क्या था कि पल्सर जो है, ठीक है, उसका करेक्ट मैच क्या था। ये एक न्यूट्रॉन स्टार है। डाटा फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्सेस। व्हाट इज पल्सर? अ न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है। बाकी नेबुला क्या है, ये एक जेंट क्लाउड है। और कैपिट्स क्या होते हैं, स्टार विथ ब्राइटन एंड डिम पीरियडिकली। बेसिकली कैपिट्स क्या होते हैं, स्टार होते हैं, और नेबुला क्या होता है, जेंट क्लाउड होता है, राइट। तो हमारा मैच क्या हुआ, आंसर क्या यहाँ पे क्या दिखा, पल्सर एक न्यूट्रॉन स्टार है, ठीक है। और ये क्या था, पल्सर क्या है, एक न्यूट्रॉन स्टार, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। डायरेक्ट मैच और लेटेस्ट पेपर के सीएससी के, ठीक है। तो ये हो गया। देखो जो 2015 है, जो क्वेश्चन यहाँ पे देखा कि 64 नंबर क्वेश्चन जो है, ये है 64 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अराइवल ऑफ बाबर के बारे में इन इंडिया लेड टू, ठीक है। और ये 4 ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। इसका रेफरेंस सीएससी में कैसे है, देखो ये काइंड ऑफ बाउंसर क्वेश्चन था सबके लिए, ऐसे बीपीएससी क्वेश्चन पूछता नहीं है। बट लेट्स सी, ये 2015 में, ठीक है, 2015 का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसमें देखो क्या दिया है कि द अराइवल ऑफ बाबा into India leads to introduction of gunpowder in subcontinent, introduction of each arc and dome in the region, and architecture establishment of Taimuri dynasty in the region। इसमें 3 ही ऑप्शन है, उसमें 4 ऑप्शन था, ठीक है। बट लेट्स सी द आंसर एंड सी व्हाट बीपीएससी डिड। यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स मैच फ्रॉम सीएससी, ठीक है। जो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है वो क्या है, आंसर इसका क्या है, यहाँ पे आंसर यहाँ पे 3 ओनली है, ठीक है। लेट्स सी, जो फर्स्ट ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कंटिनेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कंटिनेंट, राइट। सेम ऑप्शन, डिटो सेम दिस वन, ठीक है।
जो कि गलत ऑप्शन है। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन ऑफ आर्किटेक्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन ऑफ आर्किटेक्चर, सेम ऑप्शन, इवन नॉट ए सिंगल वर्ड जो इसने डिफरेंट पूछा है, राइट। थर्ड ऑप्शन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तैमूरिड डायनेस्टी इन द रीजन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तैमूरिड डायनेस्टी इन द रीजन। यू कैन सी ऑल द थ्री ऑप्शन जो है वो डायरेक्ट यहाँ से पिक किया गया है। अगर आपने एनालिसिस किया होता यूपीएससी का पीवाईक्यू का पेपर तो आप डायरेक्ट 1-2 को गलत मानते, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन आपका पता है कि यहाँ से करेक्ट है, तो ये एक आंसर तो होना ही चाहिए, तो नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन जस्ट एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन इन वॉरफेयर, ऑफ कोर्स उसने जब आया था तो इब्राहिम लोदी के खिलाफ यही यूज़ किया ही था, ठीक है। तुलुगमा टेक्निक का यूज़ किया था उसने इब्राहिम लोदी के खिलाफ वॉरफेयर का, और ये बेसिकली कैनन का यूज़ किया था, है ना। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर इससे मिल जाता है, राइट। ओके, तो ये अपना हो गया इसको डिलीट कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपीएससी का 39 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग। देखो नेट मीटरिंग साइंस एंड टेक का है तो कभी भी न्यूज़ में हो सकता है, काफ़ी पहले से ये न्यूज़ में। इसका आंसर क्या है, बिलिंग मैकेनिज्म फॉर सोलर एनर्जी बाई कंज्यूमर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे ऐड टू द ग्रिड। लेट्स सी दिस कि यूपीएससी में ये कहाँ से पूछा है, राइट। ये यूपीएससी का 2016 का पेपर है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप कि नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, यहाँ पे आ जा भाई, इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग, ठीक है। इवन क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है डिट्टो सेम है, ठीक है। द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ सोलर एनर्जी बाय द हाउस स्लैश कंज्यूमर्स, बिलिंग मैकेनिज्म, इसका आंसर ये है यूपीएससी का ये, ठीक है। यहाँ पे देखो एक क्या है, ये एक तरह का बिलिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, फॉर सोलर कंजप्शन, फॉर सोलर एनर्जी बाय कंज्यूमर्स, जो कि हाउस होल्ड दिया हुआ है, फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे ऐड टू द ग्रिड, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है इंस्टॉलेशन ऑफ सीएनजी किट इन द मोटर्स कार, सेम ऑप्शन दिखा है यहाँ पे। इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर मीटर्स इन अर्बन हाउस होल्ड, यहाँ पे ये ऑप्शन देखो। यूज ऑफ पाइप नेचुरल गैस इन द किचन ऑफ द हाउस होल्ड, ये ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शन सेम है। तो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि ये डायरेक्ट डिटो वर्ड बाय वर्ड प्ले किया है, ठीक है। आई होप मैं जो बताना चाह रहा था वो आप देख रहे हो, राइट। तो चलो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 69 का 67 नंबर क्वेश्चन जो है, लेट्स डायरेक्टली मूव देयर। यहाँ पे देखो द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि इज लोकेटेड एट, यहाँ पे ऑप्शन है, आंसर इसका जो है वो क्या है, अजंता, ठीक है। लेट्स सी पीवाईक्यू, यूपीएससी के पीवाईक्यू में कहाँ दिया था, ये देखो 2017 का पीवाईक्यू है 69 नंबर। एक सेकंड इसका एक्सट्रैक्ट कर लें कि वर्ड बाय वर्ड कितना है ये, ठीक है, ताकि हमारे पास प्रूफ रहे कि जो मैं बता रहा हूँ इट्स नॉट ए रैंडम एनालिसिस, राइट। ओके, सी द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ इलस्ट्रेटेड पेंटिंग एट, कहाँ पे है, आंसर इसका अजंता है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि इज लोकेटेड एट अजंता। लेट्स सी द ऑप्शन, यहाँ पे क्या दिया, अजंता, बादामी, बाग, एलोरा, अजंता, बादामी, बाग, एलोरा, इवन नॉट ए सिंगल ऑप्शन चेंज्ड यहाँ पे, ठीक है, जस्ट अल्टर्ड है। तो ये आप देख रहे हो, ठीक है। आई होप कि ये आपको सेंस बना रहा है। लेट्स सी
62 नंबर क्या कह रहे हैं कि ये हैंडीक्राफ्ट वाला है ना। और ये 2018 का PYQ देखो, 2018 में क्या पूछा था ये कि क्राफ्ट्स और हेरिटेज ऑफ, मतलब ये क्राफ्ट कौन सा है और कहाँ का है, ठीक है, कौन से स्टेट का। यहाँ पे आंसर क्या है, वन ओनली पथुस्कुली सावल जो है वो तमिलनाडु का है। बाकी सुजनी एम्ब्रॉयडरी ये महाराष्ट्र से मैच किया था, जो कि गलत है, ये बिहार में है। उपद जमदानी साड़ीज ये जो है कर्नाटका से मैच किया था, जबकि ये आंध्र प्रदेश का है, राइट। लेट्स सी द ऑप्शन। ऑप्शन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन क्या है BPSC में कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट व्हाट इज सुजनी इन बिहार। यहाँ पे ये बता दिया है कि सुजनी जो है बिहार का है, बट वो है क्या, क्या ये ग्लासवेयर है, क्या ये क्राफ्ट है, मेटल क्राफ्ट, या फिर क्ले टाइप पोएट्री है, या टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, सुजनी एम्ब्रॉयडरी, ऑलरेडी कह रहे हैं कि सुजनी एक एम्ब्रॉयडरी है। डायरेक्ट यहाँ से आंसर। आई नो कि थोड़ा सा रिटेन करना मुश्किल है उस टाइम में, बट यू कैन सी हाउ BPSC इज आस्किंग क्वेश्चन एंड हाउ दे आर शिफ्टिंग टू द ट्रेंड of UPSC, right? Directly asking question. Okay, from this option what मतलब क्या हमें रियलाइज हुआ कि अगर ऐसे ऑप्शन है, 2-3 ऑप्शन है, वहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। अगर UPSC के PYQ में कहीं भी बिहार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो वन मस्ट रिमेंबर दैट फॉर दिस BPSC, राइट। ओके, 62 नंबर तो हमने देख ही लिया था। अब देखो नेक्स्ट 114, ये इकोनॉमी का है और क्या है क्वेश्चन, ये क्या है, यहाँ पे देखो, आ जा भाई शाबाश। 49, ये भी 2018 का PYQ है। और ये क्या है, ये कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ए कंसेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ प्रोसेस विच इनेबल्स, ये आंसर आपको पता है कि 4th नंबर है, इंक्रीज द नॉलेज स्किल लेवल एंड कैपेसिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है। बाकी ये दोनों का मिक्स है, तो ये दोनों को सम अप कर दिया है 3rd ऑप्शन में, और ये अलग ऑप्शन है। लेट्स सी कि ये UPSC PYQ में कैसे दिया था। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अ कंसेप्ट बेटर एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ प्रोसेस विच इनेबल्स, क्वेश्चन का लाइन देखो, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो, इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री टू एक्युमुलेट मोर कैपिटल, इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री टू एक्युमुलेट मोर कैपिटल, नॉट ए सिंगल वर्ड इवन चेंज्ड, ठीक है। इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल लेवल एंड कैपेसिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, ऑप्शन नंबर 4 देखो, नॉट ए सिंगल वर्ड इवन चेंज्ड। बाकी दो नहीं दिया है और इसी को 2 पार्ट में बांट दिया है, एक को एक नॉलेज वाले पार्ट को एक लाइन में, ठीक है, और स्किल लेवल को दूसरे लाइन में, ताकि BPSC का लेवल भी मेंटेन रहे, ठीक है। और आंसर क्या है इसका, 2 और 4। एक तो एक्युमुलेशन ऑफ इंटेजिबल वेल्थ और दूसरा है कि इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल लेवल ऑफ कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है। पहला ऑप्शन गलत है, 1 गलत हुआ, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ठीक है। 3-4 में आपको पता है कि एक इस दोनों को तो सम अप कर दिया डायरेक्टली, तो सिर्फ यहाँ से आंसर कौन सा आया, ठीक है, 4th नंबर आया, देखो। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू एम्फेसिस, इवन ये जो है मैंने अभी तक जितना किया है उतने का है, बट आई कैन गारंटी कि ये 2019 से भी एक क्वेश्चन है, 2020 से भी एक, 2021 से, 2 से एंड 23 का तो मैंने दिखाई दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेकंड रुक जाओ, इसको मैं क्लियर कर लूँ ताकि नोट्स मेरा बना रहे, ठीक है। नाउ टू सम अप, इसको साइड करो। नाउ टू सम अप क्या है,
कि मैंने जितने ऑब्जर्वेशन किए हैं, ठीक है, इसमें एंड जो एनालिसिस सबका कह रहा है कि ये यूपीएससी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, डेफिनेटली शिफ्ट हुआ है। पेपर वाज नॉट दैट इजी, ठीक है। बट आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखो कि हर साल से 15 से 1, 16 से 1, इवन 16 से 2 क्वेश्चन था, बट मेरे को एक अभी मिला नहीं करंटली, ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले देखा था उसको। तो ये क्या है कि ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट यूपीएससी के क्वेश्चन है वर्ड बाय वर्ड। इनडायरेक्ट तो बहुत सारे मिलेंगे। बीपीएससी के 69th बीपीएससी में टोटल नियर अबाउट 80 क्वेश्चन प्लस जो है यूपीएससी और बीपीएससी पीवाईक्यू से हैं, ठीक है। तो आप तो ये इजीली कर सकते हैं, इवन मोर देन दैट, मैं तो बस इतना ही कह रहा, ठीक है। और यूपीएससी के डायरेक्ट क्वेश्चन कितने हैं अभी देख लो, 1 2 3 4 5 6 और भी हैं मेरे ख्याल से नियर अबाउट 12 प्लस क्वेश्चन जो है डायरेक्ट यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। और वो भी हर साल से एक क्वेश्चन। अगर इफ़ यू वांट कि आपका प्रिपरेशन अभी तक रेडी है और आप यूपीएससी के पीवाईक्यू नहीं देखे हैं, यू कैन सी, ठीक है। बट अगर नहीं हुआ है, आपका रिवीजन कंप्लीट नहीं है, तो नाउ यू कैन डू इट, ठीक है। और बाकी आप पे है। मुझे लगा कि मुझे दिखा देना चाहिए एंड आई डिड इट, ठीक है। आई होप फॉर बेस्ट, सबके लिए अच्छा हो। लेट्स ऑल द लक सबको, ठीक है। गुड बाय।